वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, रिग्रेट एंड लॉस। तो ये रीडिंग आपके रिलेशन में करंटली जो कुछ भी पार्टनर फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं उस पर है। और ये एक डिटेल रीडिंग है जिसके कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। गाइज, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहला ऑप्शन जिन लोगों ने भी चुन लिया है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये कहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, तो जितना भी रेजोनेट हो आप उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। और जिनको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, चाहे अपनी कुंडली दिखानी है, चाहे आपने अपनी डेली रिपोर्ट देखनी है, वीकली रिपोर्ट देखनी है, करियर के लिए, लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, आप अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ। टैरो के अलावा मेरे बहुत सारे आपको सर्विस नज़र आ जाएंगे कि मैं कौन कौन सी सर्विस देती हूँ। वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी हैं, ठीक है, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों के ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, आपके जो पार्टनर हैं वो करंटली बहुत एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश में हैं, लेकिन पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। कोशिश जारी है उनकी कि वो आपसे जो कुछ भी फील करते हैं उसको लेकर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना करें, बल्कि बयान करें। लेकिन इस जद्दोजहद में कि क्या उनका ऑफ़र आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र है या अभी भी वो अपने बचपने के कारण, क्योंकि उनके अंदर कुछ बचपना भी है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं, वो तो हमसे उम्र में बड़े हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान उम्र में बड़ा हो तो उसके अंदर बचपना नहीं होगा। शायद वो अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, बहुत परफेक्ट है, एक्सीलेंटली अपने एरियाज ऑफ प्रोफेशन में उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो काम के प्रति काफ़ी लगनशील, प्रयत्नशील और हौसला रखने वाला इंसान है। लेकिन प्रेम के मामले में, प्यार के मामले में, रिलेशन को हैंडल करने के मामले में कुछ गलतियां इनसे हो गई हैं। तो ये अभी रिग्रेट और लॉस की एनर्जी में है, यानी कि पछतावा है और कोई कीमती चीज़ इनके जीवन से खो चुकी है या दूर जा चुकी है, उसको लेकर इनको एक कमी महसूस हो रही है। अंदर से ये टूटा हुआ इंसान है। तो कुछ लोगों में सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, सेपरेशन है। ये सेपरेशन चाहे पिछले कई महीनों से हो, अभी कुछ हफ्तों से हो, या पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम निकल गया है। और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है, ये ना बहुत ज़्यादा आपसे पास्ट में माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, चालाकियाँ करते रहे हैं, अपने दिमाग को 2 गुना इस रिश्ते में चलाते थे। उनको लगता था आप उनकी चोरी, उनकी गलती कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो अभी पैशन की एनर्जी
काफ़ी ज़्यादा है और ये एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक्शन के कार्ड्स भी मिले हैं यहाँ पर, और ये एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। कोई ऐसा एक्शन होगा जिसमें मस्ती मजाक हो सकता है, यानी कि कोई सीरियस वाला एक्शन नहीं लग रहा है मुझे कि ये अभी वापस जब लाइफ में लौटेंगे तो शायद पूरी तरह से शादी की ही बात करेंगे। ये ऐसा एक्शन नहीं है, ये इनके द्वारा लिया गया कोई ऐसा कदम होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। अगर आपने इनको खुद से कई महीनों तक कांटेक्ट नहीं किया या आपने इनको कोशिश नहीं की इनसे पूछने की कि चलो मैं रिलेशन के लिए अब इनसे कुछ बात करूं, क्योंकि आप शायद थक गए हो बार बार एक ही सवाल कर कर के, और जो आप उनसे सुनना चाहते हो आपको वो जवाब उनसे नहीं मिल रहा, तो आप भी परेशान हो। वेटिंग एनर्जी में आपको इन्होंने डाला हुआ है। तो मेरे लिए ये पूरी तरह से कह पाना 100% मुश्किल होगा कि ये अब लौटेंगे तो सिर्फ शादी की बात ही करेंगे या आपसे सगाई की बात करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा मुझे, फ़िलहाल के लिए तो नहीं लग रहा, स्पेशली इस ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये ना अभी आपके साथ और ज़्यादा खूबसूरत पलों को इंजॉय करना चाहते हैं। मतलब इनकी एनर्जी में रिलेशन को जिस तरह से दो लोग इंजॉय करते हैं, घूमना फिरना, मस्ती मजाक करना, लाइफ में कुछ ऐसे हसीन पल क्रिएट करना, मेमोरीज बनाना, मोमेंट्स क्रिएट करना जो यादगार हों, रादर देन कि ये कोई सीरियस कमिटमेंट को फोकस करें या कोई भविष्य के लिए प्लानिंग करें, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये चाहे कोई मैरिड पर्सन है ऑलरेडी, कहीं और शादी हो गई है, या पहले से ही शादीशुदा थे जब आपको मिले, उनके लिए सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो मैरिड नहीं हैं, अभी तक कहीं शादी नहीं हुई, ना ही वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो कमिटमेंट, फन, एन्जॉयमेंट, लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ाना, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिज़िकल हेल्थ पर, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब आपका और इनका सोचना भी डिफरेंट लग रहा है मुझे। जैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे शादी करनी है, और यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जिनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, एक बड़ा नाम बनाना है। और इनके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको ये बहुत शिद्दत से चेस कर रहे हैं। तो मतलब ये पर्सन ना अभी लव एंड रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका सोचना आपके सोचने से थोड़ा अलग है। आपकी सोच ऐसी है कि हम लव रिलेशनशिप को एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में हम अपना करियर, अपने सपने, अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इनकी सोच ऐसी है कि पहले बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत नाम बन जाए, जो भी ये लाइफ में करना चाहते हैं ये वो सब कुछ करें, और जब इनको लगे कि मैंने सब कुछ पा लिया है ज़िंदगी में, बस अब प्यार पाना है, अब शादी करके सेटल होना है, ये तब कोई डिसीजन लेंगे। तो अभी पुरानी जो बातें आप दोनों में हुई थी, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है या किसी ने किसी को कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ, चाहे ब्लॉक भी नहीं किया,
तो दोनों के अंदर वेटिंग एनर्जी है। आप भी पॉजिटिवली वेट कर रहे हो, उम्मीद उन्होंने भी छोड़ी नहीं है। तो आप लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं इस ऑप्शन के अंदर। आई होप ये रीडिंग यहीं तक थी और आप लोगों को मदद की हो इस रीडिंग ने। जो भी आपके डाउट्स हैं, मन में सवाल चल रहे हैं, उनका आंसर जानने में। और ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि सभी लोगों को अपने मन के सारे सवालों के जवाब इसी ऑप्शन में मिल गए हों। कई बार जो भी ऑप्शन में आता है, जितनी भी रीडिंग आती है या जितनी एनर्जी आती है, वो एंजल्स की गाइडेंस होती है, वो यूनिवर्स का आपकी तरफ मैसेज होता है कि अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम और नया अपडेट इनकी लाइफ का चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें। इससे आपकी एनर्जी जुड़ेगी इस चैनल से और मुझे आसानी रहती है आप लोगों के टैरो में आपकी एनर्जीज़ को पिक करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, रिग्रेट एंड लॉस। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं? सबसे पहले तो यहाँ सॉरी, अपॉलजी और कुछ लॉस के कार्ड मिले हैं, यानी कि माफ़ी का इंतज़ार उनको आपकी तरफ से है। लॉस का कार्ड ये कहता है कि इस रिश्ते में कुछ लॉस फील किया है उन्होंने। अब ये रिलेशन कुछ लोगों में ब्रेकअप हो चुका है, उसकी एनर्जी को दिखा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं एक्स पार्टनर के बारे में सुनने के लिए, जिनके साथ आपका रिश्ता टूट गया है या वो ही तोड़कर चले गए हैं, और आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में भावनात्मक रूप से दिल टूटा है, फीलिंग्स को आघात पहुंचा है, जो शायद आपने सपने में भी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब पार्टनर आपको बिना बताए छोड़ देंगे या फिर आपके होते हुए किसी अदर रिलेशन में चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो खुद आपको याद करके पछतावा कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा नहीं था वो उनके जीवन में हो गया। शायद वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे कि आप उन्हें जीवन भर उनकी गलतियों के लिए हमेशा माफ़ करते रहोगे और वो गलतियां करते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको 1000 मौके भी दे दो वो सुधरते नहीं हैं, वो टस से मस नहीं होते, वैसे के वैसे ढीठ रहते हैं, ज़िद्दी रहते हैं और उनको अपनी गलती लगती भी नहीं है। वो सोचते हैं हम जो करते हैं वो राइट है, सामने वाला गलत है या वो मुझे गलत समझ रहा है तो मैं क्या करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती अगर कर देते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी एनर्जी होती है जो उनको बार बार पोक करती है, बार बार धिक्कारती है अंदर से कि तुमने एक सही इंसान को धोखा क्यों दिया है। तो कुछ ऐसे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर ना आपके पार्टनर चेंज होना चाहते हैं, अपनी गलती के लिए अपने आप को बदलने को तैयार हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। शायद सॉरी बोलने के लिए इनको बहुत टाइम लगता है। तो कुछ लोगों के मुझे पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने अभी चैनल पर एक रीसेंट वीडियो भी डाला था जिसका टाइटल था उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
तो नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन पर वो रीडिंग है, फ्यूचर फीलिंग्स हैं उस वीडियो के अंदर, और उसमें आपको पता भी लग जाएगा कि पास्ट से कितना बेटर अब आपका फ्यूचर होने वाला है। तो जिन्होंने वो वीडियो सुना नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, वो आपको हेल्प करेगा। और कभी कभी क्या होता है गाइज, हमारे अंदर ना बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। हम ओवर थिंकिंग करेंगे, हम स्ट्रेस लेंगे, कभी कभी हम भी जल्दबाजी करते हैं कि हमें अभी का अभी आंसर जानना है, क्यों भगवान हमें वेट करा रहे हैं, क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो डिवाइन के कंट्रोल में होती हैं, वो यूनिवर्स का प्लान होता है। हमें उस टाइम बुरा तो बहुत लगता है कि हमसे हमारे पार्टनर को भगवान ने दूर कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि वो दूर जो हमसे किया गया है, उस दूरी में भगवान उनको क्या सिखाना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को एक कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ है। ये साइकिल आप में ना चलते रहते हैं, एक साइकिल ख़त्म हुआ, दूसरा चालू हो गया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा चालू हो गया। और इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी नज़र आई हैं, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, भूमि तत्व और जल तत्व। और इसकी हर एलिमेंट की 4-4 राशियाँ होती हैं, माफ़ कीजिएगा 3-3 राशियाँ होती हैं, और टोटल 12 राशियाँ बनती हैं। तो 12 की 12 राशियाँ आई हैं। और जिन लोगों को ज़ोडिएक साइन पार्टनर के नहीं भी मालूम, कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे पास उनका बर्थ डिटेल नहीं है, हमें उनकी जन्म तारीख नहीं मालूम, प्रॉपर टाइम नहीं मालूम, तो वो पूछते हैं कि हमारे लिए राशि कैसे रेजोनेट करेगी। तो आपको ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। टैरो के अंदर राशियां बताना, पार्टनर की जन्म तारीख बताना, उनके नाम का पहला लेटर बताना, वो पर्सनल रीडिंग में आप लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हो। जनरल रीडिंग में तो सिर्फ जनरल गाइडेंस होती है। तो कुछ लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, मैंने देखा भी है। कमेंट सेक्शन आते हैं जिसमें कई मैसेज ऐसे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें तो जन्म तारीख नहीं मालूम, क्या हमारी रीडिंग नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी रीडिंग होती है और सबसे रेजोनेट भी करती है। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि काफ़ी लोग अभी भी इस ऑप्शन को लेकर और दूसरे ऑप्शन को लेकर राइट नाउ डबल माइंड है। कुछ लोगों ने ऑप्शन 1, 3, 4 की तरफ अपना ध्यान बटा हुआ महसूस किया होगा ऑप्शन चुनते टाइम, और कुछ लोग वो हैं जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। तो कोई भी ऑप्शन एक से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे सुन सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो कि आपका इंट्यूशन पावर अच्छे से काम करता हो, ठीक है। चलिए, अगला मैसेज यहाँ पर काफ़ी लोगों को लव मैसेज के रूप में सुनाई देगा, क्योंकि मुझे ये चैनल्ड हुआ है। आपके पार्टनर कहते हैं, आज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद आई है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता था जो बता नहीं पाया। कोशिश करूँगा तुमसे मिलकर दिल की ढेर सारी बातें साझा करूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। आई लव यू। ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जिन्होंने आपसे ना कुछ बातें छुपाई थी और शायद उनकी कोई मजबूरी थी। अब उन्होंने किस मजबूरी के कारण आपके रिलेशन से वॉक अवे किया, या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए, या हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी मैरिड वाइफ या हस्बैंड हो,
और ये बातें इन्होंने आपसे छुपाई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो रिलेशन पहले बना लेते हैं, बाद में बताते हैं कि मेरी शादी हो चुकी थी लेकिन मेरी बनती नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे रिलेशन बनाया। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मैरिटल लाइफ में एक्चुअल में हैप्पी नहीं होते। उनको अपना शादीशुदा जीवन एक्साइटमेंट, लव, केयर, नर्चरिंग एनर्जी से, हारमनी से, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लव से भरा हुआ नज़र नहीं आता। फिर वो सच्चे प्यार को बाहर तलाश करते हैं, अपने घर से बाहर, अपने परिवार से बाहर, अपनी शादी से बाहर। और जब उन्हें कोई सच्चा प्यार देने वाला आ जाता है तो वो ट्रिगर फील करते हैं, क्योंकि वो प्यार तो एक्सेप्ट करते हैं उसका, लेकिन उसको समाज में कौन सा दर्जा दें, उस रिश्ते का क्या नाम दें, उससे डरते हैं। तो यहाँ पे ना ऑन एंड ऑफ साइकिल ख़त्म होने वाला है और कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, अगले 6 हफ्ते। अगर कोई जल्दी एक्शन आया पार्टनर का तो अगले 18 दिनों में आ सकता है। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आपने ज़रूर लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, या सिर्फ अपने भगवान का नाम भी आप लिख सकते हो, ताकि आपका ग्रैटिट्यूड भगवान को और यूनिवर्स को चला जाए। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, रिग्रेट एंड लॉस। करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पर वो आपकी एनर्जी से बहुत ट्रिगर होते हैं। आप एक मुझे कॉन्फिडेंट पर्सन लग रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस बचपन से नहीं था आप में। लाइफ के अनुभवों ने, यानी कि लाइफ के वेरियस एक्सपीरियंस जो आपको मिले, डिफरेंट अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जीवन के जो सरकमस्टेंसेस आपने देखे, स्थितियाँ देखी, परिस्थितियाँ देखी, उनसे जो आपने डील किया, उनसे जो आपने सीखा, उसने आपको आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है। लेकिन सारे लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जो अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, यानी कि दिल के मामले में आप बहुत सेंसिटिव हो, वीक हो, इमोशंस आपके ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। समटाइम्स आप लोगों को इतना लिबर्टी देते हो, फ्रीडम देते हो कि वो जो करना चाहते हैं लाइफ में करें। आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हो कि आप ही को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। मेरी बात किसी को पिंच करे, हर्ट करे, या कोई मेरी बातों से या मेरे वीडियो से अगर ट्रिगर फील करता है या करती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, किसी का दिल दुखाऊँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन सच बोलना पड़ेगा। टैरो रीडर हूँ और उससे पहले एक इंसान हूँ, तो मेरा काम यहाँ पर सच बताना है। आपको सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए कि टैरो सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताते, वो कमियां बताते हैं, वो गलतियां बताते हैं, या वो बातें आपको बताते हैं जिसको आप बदल सकते हो, जिसको आप अच्छा बना सकते हो और जिन पर आप काम कर सकते हो। सिर्फ टैरो रीडिंग को इसलिए सुनने आए कि रोज़ अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, सब लोगों की शादियां पार्टनर से हो जाएंगी, पार्टनर आपके जीवन में रातों रात कुछ ऐसा कर देंगे कि वो दुनिया से बगावत करेंगे, घर वालों की नहीं सुनेंगे, बस आपकी सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो रियलिस्टिक रीडिंग्स अगर आपको सुननी अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और आपको ट्रुथ का सामना करना पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी यहाँ पे मेरे सामने वो कार्ड्स भी हैं जहाँ कुछ लोगों को पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, और ये काफ़ी टाइम से किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो
बीच बीच में लाइफ में लौटते नहीं हैं, आते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, 10-15 साल 20 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये आपसे उम्र में कम है, चाहे 3 साल कम है, 5 साल कम है, 7 साल कम है, 10 साल कम है, या फिर सिर्फ 1-2 साल का ही डिफरेंस हो। और काफ़ी कम लोगों के लिए ये एक हम उम्र पार्टनर है, मतलब सेम एज है, जो आपकी उम्र है वही उनकी है। उनकी एनर्जी सिर्फ इस रीडिंग में 25% है। पार्टनर की राशियां यहाँ जो निकल कर आई हैं वो सारी आई हैं फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। हर एलिमेंट की 3-3 राशियां होती हैं, टोटल 12 साइन, 12 राशियां आ चुकी हैं। तो इस रीडिंग में सभी राशियां हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ना ऐसा भी देखते हैं कि आप काफ़ी डिज़ायरेबल हो, और हो सकता है आप देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हो, फिजिकली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कैची, वेरी अट्रैक्टिव। या फिर आपने ओवर द ईयर्स इस रिलेशन में अपने आप को बेटर बनाया है, आपने अपनी पर्सनालिटी पे भी काम किया है, आपने अपने करियर पे भी ध्यान दिया है, या फिर आप अब ध्यान दे रहे हो, शायद पहले प्यार के चक्कर में आप करियर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। तो जब से आपने करियर को अपना फोकस बना लिया है, आपकी जो एनर्जी करियर या प्रोफेशन या फाइनेंसेस को बिल्ड करने में लगी है, वो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है। तभी वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको अक्ल आ रही है जैसे, और आनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये रीडिंग बहुत मज़े में लग रही है कि ये रीडिंग आगे आगे जब बढ़ेगी, अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी जब शेप शिफ्ट करेगी, जो ट्रांजिशन आपकी एनर्जी में आगे चलकर आ रहा है वो और इनको रुलाएगा और इनको पीछे दौड़ाएगा, और ये चेजिंग एनर्जी में आगे बढ़ेंगे। तो ये ना कुछ लोगों को ऑनलाइन देख रहे हैं चोरी चोरी, आपकी एनर्जी इनको खींच रही है अपनी तरफ, जैसे एक चुंबक होता है ना। और मैं अक्सर बोलती भी हूँ, अपने आप को चुंबक माना करो, एक मैग्नेट माना करो, कि आप प्यार के लिए एक चुंबक हो। आप प्यार को जिंदगी में कहीं भी, किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय, किसी भी हालात में अपनी तरफ खींच सकते हो। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। तो कुछ लोगों में अगले 9 दिन, और बाकी लोगों में मुझे लग रहा है ये टाइम जाएगा मिनिमम कह रही हूँ 1 महीने का, कम से कम 9 दिन। या तो कुछ लोग जो डेली बात करते हैं, रेगुलर टच में बने हैं, उनके लिए 9 दिन में चेंजेस आ रहे हैं रिलेशन के अंदर। और जिनमें लंबे समय से बातचीत ठप है, कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है, उनके लिए कम से कम 1 महीना इस इंसान के घमंड को तोड़ेगा। इनके दिमाग में और दिल में जो 2 तरह के विचार घूमते हैं उसमें ठहराव आएगा, बैलेंस आएगा, और ये डबल माइंड नहीं फील करेंगे। फिर ये फील करेंगे कि अब इंतज़ार करने से अच्छा है खुद आगे बढ़कर माफ़ी मांग लो और सामने वाले को अपना बना लो। तो ये लव एनर्जी में अभी नहीं आए, लेकिन हार्ट चक्रा पे इनकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बस 1 महीने का वेट करो, चेंजेस आ रहे हैं। जल्दबाजी मत करना कि ओ माय गॉड 1 महीना लग जाएगा। जब आप इतने महीनों से वेट कर सकते हो तो 1 महीना भी वेट करो। 1 महीने में अपने ऊपर काम करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो और लीस्ट बॉदर्ड रहो, ठीक है।
तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालती हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के डिटेल्स लगे होते हैं। तो मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, जेमस्टोन थेरेपी, उसके अलावा रिचुअल्स, रेमेडीज़, टैरो स्पेल्स और हीलिंग के जो भी तरीके हैं, किसी को ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी का काम बांध दिया है, किसी की शादी बांध दी है, किसी के रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी ने काला जादू करवाकर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया है, तो उसकी काट, उसका समाधान मेरे पास है। बस कोशिश करो कि आप अपने माइंड को स्टेबल बनाकर किसी भी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग ज़रूर लिया करो। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो रीडिंग सिर्फ ऑनलाइन सुनने से आंसर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कंसल्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई अन्य टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो। और मेरे साथ संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लें, वहाँ सारे डिटेल्स लगे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आप लोगों का ये ऑप्शन, जिसमें मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारे लव मैसेजेस पहले ही मिल गए हैं। जिसमें पहला मैसेज है, आई एम प्लानिंग टू गिव यू ब्यूटिफुल सरप्राइज वेरी सून, गेट रेडी। तो बहुत जल्दी कोई सरप्राइज, वंडरफुल सा, ब्यूटीफुल सा, फैंटास्टिक सा आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं पार्टनर, और ये बहुत जल्दी होगा, कुछ ही दिनों में हो सकता है। एग्जैक्ट तो मुझे यहाँ नंबर नज़र नहीं आ रहा कि कितने दिनों में होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में, ये कुछ हफ्तों में भी हो सकता है। अब अगर आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है, कोई सरप्राइज़ देने आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये खुद ही आपके पास आ जाएं, आपके घर के आसपास आकर फ़ोन करें कि बाहर आ जाओ, मैं यहाँ आया हूँ या मैं यहाँ आई हूँ। या जहाँ आप जॉब करते हो, आपका कोई खुद का बिजनेस है, आपकी शॉप है, शोरूम है, बुटीक है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी, कहीं भी वहाँ आ सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में ही रहते हो, तो ये भी हो सकता है कि ये आपको आपके एरिया में कहीं नज़र आ जाए, कोई दोस्त आपका आपको बताए कि मैंने आपके पार्टनर को वहाँ देखा था। तो कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, तैयार रहें, आपको वो कह भी रहे हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर लंबी दूरी या जोग्राफिकली किसी डिस्टेंट लैंड में रहते हों, फॉरेन कंट्री में रहते हों, फॉरेन लैंड में रहते हों, ओवरसीज़ कनेक्शन हो, या फिर एक ही देश में रहकर उनका घर आपके घर से किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट या राज्य में हो, तब भी कोई ऑनलाइन ऐसी सरप्राइजिंग एनर्जी आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि गाइज ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको अनब्लॉक करके आपसे रिकंसिलेशन या फिर इस रिश्ते में एक और मौका मांगने के लिए भी आ सकते हैं कि मुझे एक मौका और दे दो, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा।
उसके बाद अगर अगला मैसेज यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करूँ आपके पार्टनर का, तो वो निकला है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि इस रिश्ते में एक और मौका ना मांग सकूँ। यकीन करो, अब तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा, बिकॉज आई लव यू। ये मैसेज आपके पर्सन सिर्फ ये बताने के लिए दे रहे हैं कि अगर आपके मन में डाउट आता है ना कि इनको मौका देने का कोई फ़ायदा नहीं, ये वैसे के वैसे ही हैं, पहले भी कई मौके दिए और ये फिर नहीं चेंज हुए, थर्ड पार्टी में आपको डालते रहे, इनकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस रही, बहुत स्नीकी रही और कभी कभी मैनिपुलेट करते होंगे। मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाना, कुछ ऐसी बातें करना जिससे वो आपको अपने भरोसे में ले लेते थे और फिर वही गलतियाँ बार बार दोहराते रहते कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इस रिलेशन में दूरी बनने लगी। लेकिन ये रिलेशन कभी भी दिल से टूटा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, दिल से दिल का कनेक्शन बहुत गहरा है। ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशन कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो चाहकर भी टूट नहीं पाते। कुछ टाइम का ब्रेक आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है, लेकिन वो रिश्ता टूट नहीं पाता। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है और इसी के कारण इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको। तो मुझे लगता है आप थर्ड पार्टी के लिए अपने आप को ना हील करो, इनको भी हील करो, लव वाइब्रेशंस भेजो, किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन लो। कई बार कुछ काम जो होते हैं ना वो किसी की गाइडेंस के अंडर होते हैं या किसी के सुपरविजन में होते हैं। और यहाँ कुछ लोगों में ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है जो कि मुझे दिख रहा है। तो ट्विन फ्लेम में रनर चेज़र फेज़ बहुत कॉमन है और वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं कि आप उनकी इच्छा पूर्ति हो, आप जैसा पार्टनर पाकर वो धन्य फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हैं, बट बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली के कारण छुपाया हुआ है अपने सच्चे प्यार को, अपनी सच्ची भावनाओं को और अपने सच्चे इरादों को। जब तक ये अपनी फैमिली को मना नहीं लेंगे ना, शायद ये ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको आपसे 100% प्यार है। लेकिन आपको फील होता है कि इनको मुझसे प्यार है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और जब जब वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं तब तब आपको इनकी एनर्जी फील होती है, इनके नाम से जुड़े हिंट मिलते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े क्लू मिलते हैं, यूनिवर्स के साइन मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं। कभी कभी तो इनका ड्रीम भी आपको आ जाता होगा कि सपने में इनको आप दिखे या ये आपको दिखे और अब आपके रिलेशन में आगे कुछ ऐसा हो रहा है जो बदल रहा है। ठीक है, तो राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम मिसिंग योर लाफिंग साउंड। वाओ, आप हंसते बहुत प्यारा होंगे, आपकी हंसी इनको बहुत अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोगों का हंसना हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाओ यार, उसका जो हंसना है एकदम से निकल जाता है और मज़ा बड़ा आता है उसकी हंसी देखकर, सुनकर। तो ये आपके लाफिंग साउंड को बहुत मिस कर रहे हैं और शायद कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोक्स भी बहुत क्रैक करते होंगे, एक दूसरे की टांग खींचना, मस्ती मजाक करना, एक दूसरे को टीज करना,
एक दूसरे को हंसाना, एक दूसरे के साथ तीसरे पर्सन को लेकर जलाने वाली एनर्जी भी है। तो बस जो एक कपल में ब्यूटीफुल टाइम होता है, रिलेशन होता है, उसमें सब कुछ होता है, प्यार भी, टकरार भी, लड़ाई झगड़े भी, मोहब्बत भी। और दूसरा पर्सन बीच में कोई आ जाए तो वो नफ़रत भी हो जाती है, वो जलन भी हो जाती है। तो ये सब आपको लेकर फील कर रहे हैं करंटली, बट ये दिखा नहीं रहे। मैंने बताया ये क्यों नहीं दिखा रहे, फैमिली रीज़न है। और अगर फैमिली नहीं है तो कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का डर है इनको, क्योंकि ये एक ही टाइम पर दो लोगों से इस रिलेशन की सच्चाई को छुपा रहे हैं। मैं थर्ड पार्टी पे वैसे वीडियो लाऊंगी चैनल पर, नया अपडेट वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हिंट, काफ़ी गाइडेंस उस वीडियो से मिल जाएगी। और जब तक वो नया वीडियो नहीं आता ना गाइस, तो चैनल पर ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ हैं इस चैनल पर। थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएंगे जो भी थर्ड पार्टी के बनाए हुए हैं। और टाइमलेस वीडियोस तो खैर ऐसे वीडियोस होते हैं जिनकी एनर्जी टाइमलेस होती है। वो आपको चाहे कभी भी मिले, उस वक्त जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा उसका वो जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाता है। तो जब तक कोई नया वीडियो नहीं आता तब तक आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, आंसर्स जान सकते हो, और जो मन में डाउट है उनको क्लियर कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, और ये रीडिंग इस ऑप्शन की काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगी। जिन लोगों के साथ रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती तो उनको ज़रूरत है अपनी चक्रास को अलाइन करने की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की, और अपनी हीलिंग को स्टार्ट करने की। ठीक है, तो अगर ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ ध्यान गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड या अपने भगवान का नाम लिख देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।